स्वागत है। और दीर्घ संधि हम उस दिन हमने आपको पढ़ाई थी, कुछ रह चुकी थी, कुछ नियम भी रह चुके थे। तो आज हम उन नियमों को पूरा करेंगे और दीर्घ संधि के बाद आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि आपकी हम लोग पढ़ाई थी। तो ई एक समान वर्ण, ई ई ई ई एक समान वर्ण जैसे, और ई बनेगा दीर्घ ई, फिर बनेगा ई बनेगा आपका दीर्घ ई, फिर आपको बनेगा ई, फिर आपको बनेगा दीर्घ ई, फिर बनेगा आपका ई, फिर आपको बनेगा दीर्घ ई। ये चीज़ें मैंने उस दिन आपको पढ़ाई थी, थोड़ा सा रह गया था। इसका जो मेन एग्जाम्पल है, जैसे कविंद्र, ठीक है। और क्या है इसके बाद कविंद्र के बाद हरीश, ठीक है। और पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वीश, ठीक है, पृथ्वीश। तो बच्चों हम आज इन चीज़ों को हम नोट करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों के करेंगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टर्न है इसी बेस पर आधारित है, दीर्घ संधि पर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कविंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, जो हो जाएगा बच्चों कवि प्लस इंद्र। ठीक है, कवि प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इंद्र हो जाएगा। ठीक है, कवि प्लस इंद्र। अब इसमें जो कवि है बी है, इसका जो बी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, बी प्लस क्या निकलेगा, ई। ठीक है, प्लस ये भी ई, और जब ई और ई में क्या बनता है आपका दीर्घ ई बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है बच्चों, दीर्घ ई। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका निकलेगा, जो यहाँ से क्या निकलेगा आपका निकलेगा कवधन ई। ठीक है, कभी इसी को बोलेंगे कवधन ई। ठीक है, तो जब आपका कवधन ई निकलेगा, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होगा जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो इसका हो जाएगा कवधन ई, और क्या हो जाएगा प्लस इंद्र, ये बन जाएगा आपका कविंद्र। ठीक है, तो बन जाएगा कविंद्र। तो बच्चों आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने जब इसको संधि विच्छेद तोड़ के लिखा है, ठीक है, ये तो होता है इसका कविधन इंद्र। ठीक है, जी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, कविंद्र। ठीक है, चलो इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसके बाद हरीश में क्या है, इसको लिखेंगे हरि प्लस ईस। ठीक है बच्चों, जो इसमें री है, जो इसका हर है, हर बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ई। ठीक है, और जे हो जाएगा इसका भी ई। ठीक है, इसका क्या निकलेगा, दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण, तो क्या हो जाएगा ई। और जब हमें पता है कि ई और ई का मेल आपका क्या हो जाता है बच्चों, दीर्घ। क्या हो जाता है, दीर्घ। तो हमें पता है यहाँ से निकलेगा आपका हर, ठीक है, प्लस बड़ी ई, और क्या हो जाएगा शा, तो ये बन जाएगा आपका हरीश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी चीज़ों में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी। ठीक है, पहले इतना आप नोट करिए, इसके बाद वो भी हम बता देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब इसके बाद आते हैं बच्चों पृथ्वी में। ठीक है, जो पृथ्वी से आपको बच्चों पृथ्वी, ठीक है, इसकी जो संधि विच्छेद कैसे हो जाएगी, इसको लिखेंगे पृथ्वी धन ईश। ठीक है, अब इसमें जो बी है तो इसको लिख सकती है, इसमें जो प्रथम लिखेंगे प्रथम। ठीक है, और इसका क्या निकलेगा, दीर्घ ई, और इसमें भी बच्चों क्या दीर्घ ई। ठीक है, निकलेगा कि निकलेगा। और जब हमें पता दीर्घ ई, तो जब मालूम है कि दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बनता है, दीर्घ ई। ये हो जाएगा आपका पृथम प्लस ई, और क्या हो जाएगा शा, ये आपको बनेगा पृथ्वीश। ठीक है, क्या बनेगा संधि विच्छेद इसका, पृथ्वीश। ठीक है, तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आई होगी जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग उ का नियम। ठीक है, अभी ई का नियम पढ़ा,
अब पढ़िए बच्चों उ का नियम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा जिसमें से आपको चीज़ें क्लियर होती जाए। इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे उ का नियम। उ का नियम। ठीक है बेटे, अब उ का नियम पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसमें कैसे पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। जो उ का नियम है इसमें होता है उ एक समान वर्ण। उ जब उ का मेल हो जाता है तो दीर्घ उ बनता है, फिर उ का मेल उ से हो जाता है तो फिर दीर्घ उ बनता है, और उ का मेल फिर उ से हो जाता है तो फिर दीर्घ उ बनता है, और बेटा उ का मेल हो जाता है तो क्या बन जाता है दीर्घ उ। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब क्या होगा इसमें, जो उ का नियम है वो उसको हम अच्छे से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, भानुदय। ठीक है, क्या ले लेंगे, भानु छोटा वाला भानुदय। ठीक है, और इसका जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो मतलब ये संधि विच्छेद है, इसका जो बनेगा इसका बनेगा भानुदय। अब वो कैसे बनेगा वो चीज़ हमें वही तो पता लगानी है। ठीक है, तो इसमें जो भान में है, तो बच्चों हमारा भान है, मतलब जो भान में है इसमें जो नु है हमारा, उसमें क्या निकला उ। ठीक है, जो भानु में है इसका ना निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या निकला उ। ठीक है, निकलेगा कि निकलेगा, बोलो निकलेगा कि निकलेगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसमें भी उ है, क्या है उ। ठीक है, क्या है इसमें उ, तो ये हो जाएगा उ और उ, ये क्या बन जाएगा दीर्घ उ। ठीक है, तो हमें पता ये चल गया है कि भानु प्लस उ। ठीक है, दय, भानु प्लस उ प्लस क्या हो जाएगा दय। ठीक है, भानु हो जाएगा, जब उसमें उ है तो भान हो जाएगा। ठीक है, भान प्लस उ प्लस दय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भानु दय। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, भान प्लस उ प्लस दय बराबर भानु दय। ठीक है, इसी प्रकार लघुर्मी, लघु धन ऊर्मी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो लघु है इसको लिखेंगे, तो लिख लेंगे लघु। ठीक है, जो घु है इसका, ठीक है, जो लघु है, जो घु है इसका, घु क्या बदलेगा ऊ है। ठीक है, छोटे ऊ है, और इसका भी क्या हो जाएगा दीर्घ ऊ। तो हमें पता है कि छोटा ऊ और दीर्घ ऊ बच्चों मिलकर क्या बनता है दीर्घ ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है दीर्घ ऊ। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद ये हमारा हो जाएगा लघ है। ठीक है, लघ है धन ऊ और प्लस क्या हो जाएगा आपका उर्मी। ठीक है, उर्मी। ठीक है, तो ये आपको बन जाएगा लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी। ठीक है, दीर्घ में परिवर्तन होंगे तो लघुर्मी। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद चलते हैं हम आज गुण संधि पर, इसको आप नोट करिए। मात्र ठीक है, अब थोड़ा एक नियम रह गया था री वाला, री का नियम, री का नियम बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या है री के नियम, इसमें ये होता है जो री मिलके क्या बनता है दीर्घ री। ठीक है, फिर ये भी बनेगा। ठीक है, तो इसी नियम के आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है मात्र नाम। ठीक है, मात्र नाम। ठीक है, मात्र नाम ये दिया है। अब इसका संधि विच्छेद दिया है, इसको बनाना है। तो ये कैसे बनेगा आपको देखना है। जिसमें मात्र है इसमें, तो इसका जो मात्र है आपका, जो इसमें मात्र है आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या है मात्र है, तो हम इसमें से तरह निकालेंगे। हमें तो प्रथम वर्ण के अंतिम और जो द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण। ओके,
इसमें जब तरह निकालेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, री बनेगा। और जब ये दीर्घ री हो जाएगी, ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दीर्घ री। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मात्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, मात्र प्लस दीर्घ री, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ री। और फिर इसका क्या हो जाएगा, आराम, ठीक है, क्या हो जाएगा, आराम। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मात्र आराम। ठीक है, और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। ये नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण संधि। तो गुण संधि होती क्या है, पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जो हमारी गुण संधि होती है वो बहुत ही सरल आसान भाषा में बोले तो गुण संधि, ठीक है, गुण संधि, ठीक है। तो इसको हम गुण संधि, ये हो गया आपका। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों गुण संधि पर। गुण संधि, जो गुण संधि हमारी गुण संधि, अब बात कर लेते हैं हम गुण संधि पर। ठीक है, जो हमारी दूसरी संधि दी गई है गुण संधि। अब इस पर बात कैसे करेंगे, जो हमारी गुण संधि है इसका जो जो इसको हम कह सकते हैं कि आइए गुड़ खाइए। गुण संधि को कह सकते हैं आइए गुड़ खाइए। ठीक, आइए गुड़ खाइए, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, गुण से हो गया आपका गुण संधि। ठीक, गुण से हो गया आपका गुण संधि। ठीक है, ये सीखने के लिए है, आइए गुड़ खाइए मतलब आइए गुड़ खाइए। अब आइए में कोई छिपा है सब कुछ, आइए में ही तो छिपा है सब कुछ इस आइए में। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन क्या बने, और उस दिन जो हुआ था उसमें हम थोड़ा गुण संधि के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो गुण संधि का जो हमने बताया है आपको, इसमें क्या बताया है कि जो गुण संधि होती है इसको कह सकते हैं कि आइए आइए गुड़ खाइए। ठीक है, गुड़ से मतलब हो गया आपका गुण संधि। ठीक है, गुण से क्या हो गया आपका गुण संधि। अब इसमें जो ये कह रहा कि आइए, ठीक है, इसका मतलब एक परिभाषा इसकी जो है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और आ में से कोई एक हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई या उ या री में से हो तो क्या बनेगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ संधि। क्या कह रहा है वो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और आ में से कोई एक हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ई या उ या री में से हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो दिया गया है आ, ठीक है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। जब संधि बनेगी तो इसी प्रकार से ही बनेगी। मैं उसका एक एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा अभी। जो आ क्या बच्चों, आ प्लस ई बनेगा क्या, ए, बोलेंगे ए। इसके बाद आ प्लस उ बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ। ठीक है, इसी प्रकार आ और री मिलके बनेगा आपका अर बनेगा। ठीक है, तो जब ये अर बनेगा आपका, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल जो है आपका एक, जैसे आपका आ गया नरेंद्र। ठीक है, जो आपका क्या है नरेंद्र, जो इसमें जो नरेंद्र है इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा नर प्लस की, क्या बनेगा, संधि विच्छेद करेंगे नर प्लस का इंद्र है। अब इसको हमने ऐसा तो लिख लिया, मगर इसको बनाएंगे कैसे नरेंद्र को, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, जिसका हमारा प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण। ठीक है, तो इसका जो रा है तो निकलेगा रा हलंत आ। ठीक है, और इसका जो अंतिम वर्ण प्रथम द्वितीय वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है ई। ठीक है, और प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण रा है तो आप रा को निकालेंगे, रा हलंत लगा। ठीक है, तो जब इसका ये बनेगा आपको बच्चों आ प्लस ई, जब आ प्लस ई बनेगा तो आपको बन जाएगा ए। ठीक है, तो देखो आ और ई का मेल हुआ तो क्या बना आपका ए बना। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसका बनेगा आपका नर प्लस ए, ठीक है, प्लस द्र, ठीक है। इसका बन जाएगा नर आया तो जी बन जाएगा नरेंद्र, ठीक है, इसमें एक मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक है। ये बनेगा आपका नर ए प्लस इंद्र, ठीक है, तो ये बन जाएगा नरेंद्र। ये चीज़ आपको नोट हो गई होगी। अच्छा लगा एग्जाम्पल तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहन जो आपके पढ़ रहे हो टेट सुपर टेट अन्य एग्जाम अन्य हिंदी जिसमें सिलेबस आता है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर इसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ बहुत आपको गहराई से पढ़ा रहे हैं, ये समझिए आप, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका है ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, किसकी, दूसरे एग्जाम्पल की। इसको मिटा देते हैं। एग्जाम्पल दूसरा है चंद्र प्लस उदय, ठीक है, चंद्र प्लस उदय। ओके, चंद्र प्लस उदय। अब इसमें क्या है, जो इसमें प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, इंद्र, ये, ठीक है, द्र लेंगे इसमें, ना तो आ नहीं सकता, ठीक है, द्र अंतिम वर्ण सिर्फ ये है। आप ये ना समझ कि आधा ना लगा है इसमें तो ना उद्रा हो जाए, गलत हो जाएगा, ठीक है। द्र लेंगे, इसको किस प्रकार से लिख सकती है, इसको लिख सकती है द, इसमें दो अक्षर है द, ठीक है, और रा, ठीक है, इंद्र, और क्या बना हमारा आ, ठीक है, द और रा, और क्या बना आपका आ, ठीक है। और इसमें द्वितीय वर्ण का अंतिम वर्ण, तो आ और उ का मेल हो गया, आ और उ का मेल हो जाएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ओ बनेगा, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका चंद्र, चंद्र और ये वाला ओ और दय, ठीक है। जब इसकी जो संधि विच्छेद बन के क्या बनेगा, चंद्र उदय, ठीक है, चंद्रोदय, ठीक है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, हो गया नोट। चलो अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जो मैंने एक फॉर्मूला बताया है, आप इस फॉर्मूले को विशेष ध्यान रखें। जो क्या बताया था, आ, ठीक है, और ई का मेल होता है तो क्या बन जाता है आपका ए, ठीक है, आ और उ का मेल होता है तो क्या बन जाता है आपका ओ, और आ और डी का मेल हो जाता है तो आपका बन जाता है बच्चों क्या आर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी, इस फॉर्मूले पर ही पूरी संधि रुकी हुई है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एग्जाम्पल दूसरा है आपका, जैसे रमेश। अब ये रमेश है, इसको तोड़ेंगे, ये बनेगा रमा प्लस ईस, ठीक है, रमा प्लस ईस, ओके। जो रमा प्लस ईस है, अब इसको क्या करेंगे, इसका प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, मा, यहाँ निकलेगा इसका ये वाला, इसमें क्या छिपा है, इसका जो छिपेगा क्या, इसमें निकलेगा आ, कौन सा दीर्घ, और इसमें निकलेगा दीर्घ ई, और जब आ और दीर्घ ई का मेल हो जाता है तो ये क्या बनता है, ठीक है, आ और दीर्घ ई का, तो आ और दीर्घ ई का मेल हो जाता है तो कौन सा उसका ए बनता है, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा राम राम ए, राम नाम बेटा ए और प्लस शाह, ठीक है। पीछे बन जाएगा आपका रमेश, क्या बनेगा रमेश, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीज़ समझ में आई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं।
ठीक है, ये लोग हो गया। चलो अब अगले की चलती है। अगला एग्जाम्पल है, अब बात करते हैं आ प्लस वी और वी मन के क्या बन जाता आ। ठीक है, जैसे ले लेंगे महाधन ऋषि। ठीक है, इसका जो महाधन क्या हो जाएगा ऋषि। ठीक है, अब इसमें क्या हा है, तो जब इसका हा है तो हा का क्या निकलेगा आपका आ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा री, और जब आ और री का मेल हो जाएगा, दीर्घ आ और री का मेल हो जाएगा तो आपको बनेगा क्या आ। क्या बनेगा आ। तो इसका जो बनेगा इसको तोड़ेंगे, मह आज चल जाएगा, मह बनेगा मह और ठीक है और प्लस सी, ये चेंज होगा महाऋषि। ठीक है, इसी प्रकार राजर्षि, राजर्षि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा राज प्लस राज, राजर्षि, राज प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा महर्षि, महर्षि। ठीक है, क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपना यही है क्या, इसको क्या करेंगे बच्चों, इसका जो राज है अंत में इसका आ है, इसमें क्या है इसमें राज क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा बताओ, इसका बनेगा राज राज, राज तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा बच्चों राज, राज प्लस राज। ठीक है, और जो राजर्षि, राजर्षि इसको लिख देंगे राजर्षि। ठीक है, मैंने थोड़ा इसमें इसलिए डाल कर रखा था क्योंकि जो राजर्षि है इसमें ऋषि नहीं जाएगा, क्योंकि संधि में छेद होता है, तो राज राज प्लस ऋषि हो जाएगा राजर्षि। ठीक है, ऐसे महापुरुष ऋषि हो जाएगा महर्षि। अब इसका मैं प्रथमाण का दोनों आया, इसमें वी आया और अगर वी मिल हो गया इसमें बन जाएगा मैं आर प्लस सी बराबर महर्षि, राज प्लस आर। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये संधि का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वृद्धि संधि की। तब तक के लिए हम आपको एक सूचना देते हैं। ये सूचना है कि कभी भी अपने जीवन में नेगेटिव त्रुटियाँ आती हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारी गलत फहमी है। हम आगे बढ़ सकते हैं चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे जो जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा। इसलिए हमें पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है, पूरा ऊपर वाले की देन है, अगर हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, जय हिंद।